हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स किंग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, क्योंकि इसके पीछे के वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ बेसिक चीजों को पढ़ा था और साथ ही एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को भी पढ़ा था। जो लोग इसके पीछे के वीडियो पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, कृपया उस वीडियो को भी आप जा करके देख लीजिए, ताकि ये चैप्टर जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए अब हम देर न करते हुए एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप सवाल को बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। यानी कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या हमको 10 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए दोस्तों, हमसे क्या कहा जा रहा है, यानी कि एक वृत्त कहा जा रहा है, यानी कि एक वृत्त दिया है और इसका कह रहा है कि इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि अगर इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़े तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल जो है कितने प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यही हमको इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको देखिए दिया क्या है ये लिखते हैं। यहां पर हमको त्रिज्या जो बढ़ रहा है समय के साथ वो दिया गया है, यानी कि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर दिया है त्रिज्या। इसका मतलब हमको dr/dt हमको दिया गया है कितना, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी कि dr/dt हमको दिया गया है। एक और चीज हमको दिया गया है, क्या, वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों? वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या r इक्वल टू क्या है, r इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर है। यानी कि हमको दो चीज दिया गया है, dr/dt और वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। तो हमको ज्ञात करना है कि इसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि के साथ बढ़ रहा है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, यानी कि पाई r स्क्वायर हमको होता है और वृत्त के क्षेत्रफल को a से सूचित करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमको इसका डेरिवेटिव कर लें, ताकि हमको ये पता चल जाए कि किस रूप से ये बढ़ रहा है। जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, dA/dt हो जाएगा। समय के साथ हमको करना है, तो dA/dt इक्वल टू, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई r हो जाएगा। और हम फिर से r का लेंगे तो क्या हो जाएगा, dr/dt हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, हमको यही ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल जो है किस तरह से बढ़ रहा है, यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, 2 ज्यों का त्यों लिख दीजिए और पाई ज्यों का त्यों लिख दीजिए। r का मान हमको दिया गया था कितना, 10 सेंटीमीटर दिया गया था, लिख दीजिए 10। उसके बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या, dr/dt। देखिए यहाँ पर dr/dt हमको 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो यहां पर क्या कीजिए कि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिख दीजिए। अब इसके बाद क्या कीजिए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। जब तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 पाई हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यही हमारा है, यानी कि वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ेगा तो उस वृत्त का क्षेत्रफल जो है कितना, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड से बढ़ेगा। यही हमारा आंसर है, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दोस्तों कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो हमको क्या कहा जा रहा है, तो बताइए कि घन का आयतन जो है किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसका किनारा हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। देखिए दोस्तों, यानी कि ये हमारा घन है, इस घन का किनारा जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है और कह रहा है कि इसका घन का जो किनारा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। जब इसका किनारा बढ़ेगा, जब इसका भुजा बढ़ेगा, तो ये तो फिक्स है कि इसका आयतन भी बढ़ेगा। तो वही आयतन हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि आपको दिया क्या गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यानी कि किनारा दिया गया है जो बढ़ रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये है कि हमको सॉल्यूशन में क्या दिया गया है दोस्तों, यानी
यानी कि डी ए बाई डी टी दिया गया है, डी ए बाई डी टी, क्योंकि किनारा को हम ए से सूचित करते हैं तो हमको डी ए बाई डी टी क्या है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि डी ए बाई डी टी दिया गया है। और हमको किनारा क्या दिया गया है, यानी कि भुजा ए इक्वल टू क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है। हम भुजा को ए से सूचित करते हैं। तो देखिए अब हमको ज्ञात क्या करना है, dv बाई dt ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, dv बाई dt ज्ञात करना है, यही ना निकालना है। कह रहा है कि आयतन किस दर से बढ़ रहा है, इस घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो देखिए हमको ये पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। तो हम जानते हैं कि घन के आयतन v इक्वल टू होता है ए क्यू। हम यही ना जानते हैं कि घन का आयतन v इक्वल टू क्या होता है ए क्यू। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, समय के साथ इसका डाइवर्टेज करेंगे। तो जब हम इसका डाइवर्टेज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, dv बाई dt हो जाएगा इक्वल टू, जब हम इसका डाइवर्टेज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा। हम फिर से a का करेंगे तो क्या हो जाएगा da बाई dt हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही ना हमको निकालना था dv बाई dt। अगर हम क्या करें कि a का मान और da बाई dt का मान इसमें रख दे तो हमारा निकल नहीं जाएगा। सेम टू सेम हम उसी तरह कुछ करेंगे। 3 जो कहते हैं a का स्क्वायर, मतलब हमको a दिया गया है यानी कि 10 का स्क्वायर। इसके बाद da बाई dt भी देखिए दिया गया है, कितना 3 दिया गया है, तो ये हम लिख लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, यानी कि हमारा जो आयतन है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ेगा। कब, यानी कि जब हमारा किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ेगा तो उसका आयतन जो है हमारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ेगा। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है दोस्तों। एक स्थिर झील में पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है। क्या चलती है, 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है, जबकि वृत्ताकार त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल की दर बताइए कि किस दर से बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, जब हम किसी तालाब में या झील में शांत जल में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो जहां पर फेंकते हैं वहां पर एक वृत्त का निर्माण करता है, और उस वृत्त का निर्माण करते हुए यानी कि तरंगे बढ़ती जाती है, और वो जो तरंगे हैं किनारे पर जाकर के समाप्त होती है। इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे। तो इसी तरह से कह रहा है कि जब हम पत्थर डालते हैं इस झील में तो कितना सेंटीमीटर की त्रिज्या से, यानी कि 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या से, यानी कि ये तो वृत्त बनाएगा ही, और इसका जो वृत्त है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से त्रिज्या में वृद्धि हो रहा है, और होते हुए झील के किनारे तक समाप्त हो जाता है। तो बताइए कि 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से जब उस वृत्त में वृद्धि हो रहा है उसके त्रिज्या में, तो उसका क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा, यही हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वृत्त का त्रिज्या, देखिए तो हमारा वृत्त का त्रिज्या क्या है, वृत्त का त्रिज्या r इक्वल टू क्या है इसमें, यानी कि 8 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त का त्रिज्या क्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और वहां पर हमको दिया गया है dr बाई dt दिया गया है। dr बाई dt क्या दिया गया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि वृत्त के साथ उसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो हमको ये दिया गया है, क्या है, त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर और dr बाई dt दिया गया है। तो हमको क्या ज्ञात करना है दोस्तों कि घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि हमको निकालना है क्या, यानी कि da बाई dt निकालना है। देखिए दोस्तों, हमको यही निकालना है, इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जानना जरूरी है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल a इक्वल टू क्या होता है पाई r स्क्वायर होता है। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल a इक्वल टू पाई r स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका डाइवर्टेज कर देंगे, तो da बाई क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। जब हम इसका डाइवर्टेज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, तो 2 पाई r, फिर से r कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों dr बाई
dt आ जाएगा। अब हमको यही ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, देखिए 2j कहते हो, पाई j कहते हो, r का वैल्यू हमको कहीं दिया गया है, कितना दिया गया है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई में 8, उसके बाद dr/dt भी हमारा दिया गया था तो लिख देते हैं 5। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा क्षेत्रफल जो है 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड से बढ़ेगा। यही क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, देख लीजिए दोस्तों। तो आज के हम वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।